हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू डीप फीलिंग्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन। क्या सोच रही है व्यक्ति आपको, ट्रूली डीपली ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास अट्रैक्शन। डिवाइन और बताए, गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे, बताए मुझे मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। कन्फेशन। इनकी ट्रू इंटेंशन में नज़र आ रहा है। आपके लिए भी कार्ड्स चेक करूंगी मैं यहाँ पे कि आपकी इंटेंशन क्या है इस रिश्ते से। ओके, आप क्या चाहते हो। मिलस्टोन। वन मोर कार्ड। बताएं यूनिवर्स, आंसर करें क्या है इस पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेके। मेरे व्यूअर्स की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते से। मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं। ओके, पेशेंस। सीक्रेट लव। ओके, बात करूँ आपकी इमोशंस की, आपकी इंटेंशन की। कहीं ना कहीं आप जो है इस रिलेशनशिप में बहुत सारा कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हो। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत सारा पेशेंस रखा, आपको ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बेटर होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। राइट, आप सब कुछ अच्छा होता हुआ देखना चाहते थे, एक अच्छा और एक बेटर रिलेशनशिप आप इस रिश्ते से चाह रहे थे, इस पर्सन से चाह रहे थे, और आप खुद को ना ब्लेस्ड मान रहे थे कि ये आपकी लाइफ में है, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड व्यक्ति हो। ओके, आप ब्लेसिंग्स फील करते थे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहते थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है। पहले हो सकता था कि आपको बहुत अच्छा फील होता था, आप अच्छा फील करते भी थे इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके। आपके मन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स थी, अच्छी बात थी आपके मन में कि नो, मेरा पार्टनर ऐसा है वैसा है, मैं बहुत खुश हूँ अपने पार्टनर के साथ, और ऐसा इंसान मुझे मिला, इस वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा आप कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे थे, बट इस टाइम पे नाउ आप पेशेंस रख के बैठे हुए हो, और इस रिश्ते में आपने जो है वो सारी चीज़ें देख ली है। आप फेक केयर, फेक लव एंड फेक सारी चीज़ें आपको लग रही है अब। पहले आपको लगता था कि यह सब कुछ जेन्युइन है, ट्रू है, मेरे साथ जो है सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट इस टाइम पे आप सारी चीज़ों को फेक मान रहे हो और बहुत सारा कंप्लेन आपके मन में है। आप रोते बिलखते चिल्लाते हुए मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है दिल से आपने रोया है, आंख में आंसू आए या ना आए, दिल आपका कहीं ना कहीं ऑलरेडी रो चुका है। मन आपका बहुत खराब और दुखी दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने वो सारी चीज़ें फेस कर ली है, वो सारी चीज़ें आपने झेल ली है, देख ली है कि अब आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा होना तो लिटरली आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको बुरा नहीं लगेगा। आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, बट आपको उस लेवल पे हर्ट नहीं होगा जिस लेवल पे ये इंसान, इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी हर्ट किया हुआ है। राइट, एक बार हो जाने के बाद कहते हैं ना कि सामने वाला इंसान यदि सामने खड़ा भी रहे तो हमें दिखाई नहीं देता। अगर वो एक बार आपके साथ कुछ ऐसा कर दे और दोबारा वही सेम चीज़ें करे तो आपको लगेगा कि नो, ये इसकी तो आदत है, ये तो ऐसा ही करता है या करती है। राइट, यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्लैरिफाई कर रहा है आपकी कार्ड्स को। ओके, कहीं ना कहीं आप ना हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो, आप एक हैप्पी रिश्ता, एक हैप्पी रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, जरूरी नहीं है इस इंसान के साथ कैसे भी रहो, बट आपको अपनी लाइफ में हैप्पी रहना है। एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक बेटर रिलेशनशिप की खोज आपके अंदर अभी भी हो सकता है, मैरिज करने की इच्छा है या मैरिज प्रपोजल्स ऑलरेडी आपके पास आई हैं। राइट, यहाँ पे देखो मैरिज, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि आप किसी को पसंद करते हो, किसी व्यक्ति से, चाहे आपके पार्टनर हो या कोई और पर्सन हो, आप चाहते हो कि उनके तरफ से आपको लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल या किस तरीके से आपको कोई ऑफर मिले, ठीक है, ताकि आप इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाओ। क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप की तलाश में हैं जो आपको फुल सेटिस्फेक्शन दे, आपको वो सारी चीज़ें दे जो आप अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो, आपको आपकी लाइफ में मिलनी चाहिए। आपको ये ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हो। राइट, अब हम बात करेंगे आपके पर्सन की। अट्रैक्शन के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। लाइक मैं मन ही मन बोल रही हूँ कि अट्रैक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई करें, और देखो ये दो कार्ड्स आ गए।
द मैजिशियन और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियरली नजर आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनको शांति चाहिए, इस रिलेशनशिप में इनको प्यार चाहिए, इमोशंस लव चाहिए, जिस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सीरियस रिलेशनशिप, एक कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप ये चाहते हैं और किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन इस इंसान की लाइफ में ना रहे, आपके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन कोई बंधन ना रहे, राइट। आपके साथ एक फ्री माइंडेड रिलेशनशिप इनको चाहिए। अब देखो फ्री माइंडेड रिलेशनशिप का मतलब ये भी है यहाँ पे कि ये पर्सन किसी तरीके का कोई बंधन या रिस्ट्रिक्शन आपके साइड से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप यदि कहोगे कि इनके साथ शादी करना, इनके साथ साथ फेरे लगाना और जीवन भर इनके साथ रहना, तो हो सकता है ऑफिशियली ये चीज़ ना हो पाए, ओके, बट आपके साथ हो सकता है कि ये पर्सन करे ऐसा कुछ, बिकॉज इनको आपको खोना भी नहीं है, आपको ये अपने लाइफ से जाने भी देना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो इंटेंशन जो लाइक ये सामने से हो सकता है अभी तक इन्होंने आपको नहीं कहा या बहुत जल्द कहने वाले हैं, ये भी हो सकता है, ओके। इनकी इंटेंशन में ये चीज़ें क्लियरली नजर आ रही है कि इनका इंटेंशन ऐसा बन चुका है कि आपके साथ एक फ्री और एक हैप्पी एंड पीसफुल वाला रिलेशनशिप हो। बट इस रिश्ते के बारे में मुझे लोगों को पता होते हुए नजर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे, खुश हो रहे, नो, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। क्लियरली नजर आ रहा है एक हिडन रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते हैं आपसे, जो हाइट रहे, जो किसी को आइडिया भी ना हो कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कैसा रिश्ता है, राइट। इस तरीके का रिश्ता ये पर्सन चाहते हैं यहाँ पे। और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते। वो आपके लिए सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, बट आपके पार्टनर के लिए वो सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, राइट। ये एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं ना जिसमें आप इनको समझो, ये आपको समझे, जब इनको छुट्टियां मिले या जब इनको काम से फुर्सत मिले, ये पर्सन आपसे मिलने आए, घूमने फिरने जाए, ये इनके इंटेंशन में, यानी कि जो इंसान आपसे जो चाहत रखता है ना, वही उनकी इंटेंशन में भी रहता है कि नहीं, मुझे इस इंसान से ये चाहत है, मुझे इस पर्सन से ये चाहिए। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रहती है, राइट। बट इसके लिए ना ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, लाइक किसी पे तो ट्रस्ट है नहीं, साथ ही साथ आप पे भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप एक हो घर परिवार वाले बंदा या बंदी, आपकी समझ, आपकी सोच जो है वो परे है, और परे यानी कि बहुत अलग है, और आप इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन या इस तरीके की सिचुएशनशिप में आप रहना पसंद नहीं करोगे, राइट। आप नहीं रहोगे इस तरीके की सिचुएशनशिप में। सो इनको चाहिए कि आपके साथ एक बेटर रिलेशनशिप, एक फ्री एंड हैप्पी रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते। हालांकि ऐसा करने में तकलीफ आपको होगी, ये पर्सन अच्छे तरीके से जानते हैं, बट क्या करें, इनको जो है जेलस भी होता है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है जब आप इन सारी चीज़ों के लिए मना कर देते हो, राइट। ये आपसे लव करते हैं, डीपली लव करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कन्फेस नहीं कर पाते। यदि आप किसी और के साथ इस बंदे या बंदी को दिख जाओ, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ हो, ठीक है, चाहे नो कॉन्टेक्ट में या ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में हो, बट आप किसी और के साथ दिख जाते हो, जैसे कि किसी और फलाना पर्सन के साथ यदि आप दिखते हो, सो वो बातें, वो चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनका अपमान किया है या डिसरिस्पेक्ट कर दिया है इनका, जिस वजह से ये पर्सन और ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, राइट। एंगर इश्यूज बहुत है और चिल्लाने लगते, चीखने लगते, कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, आप में लाख गलतियां ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। इनका ना दिल टूटता है यदि आप किसी और से बात करते हो, किसी और के साथ घूमते फिरते हो, या किसी और के साथ आप कांटेक्ट में रहते हो, तो ये चीज़ को नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते, फिर भी आपके साथ जो है नहीं अच्छा लगता इनको आपके साथ, कि आप किसी और के साथ बातचीत करो। आपकी मेमोरीज में ये पर्सन खोए हुए से नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और इस टाइम पे आपके मेमोरीज में खोए हुए से नजर आ रहे हैं, और एक जगह शांत बैठ के ना आपके और इनके बीते हुए कल के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं, बीते हुए टाइम, बीते हुए चीज़ें के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। फर्स्ट टाइम कब आपने इनका दिल जीता था, फर्स्ट टाइम कब आप दोनों की फर्स्ट फाइट हुई थी, यानी कि फर्स्ट टाइम आप कब इनसे गुस्सा हुए थे, फर्स्ट टाइम कब इन्होंने आपको कोई गिफ्ट या चॉकलेट या फिर कुछ चीज़ें आपके साथ सेलिब्रेट की थी, छोटी मोटी गिफ्ट्स आपको दिए थे, या कब क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ये पर्सन याद करते हुए, गिनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एंड दूसरी तरफ की इस पर्सन का मन बहुत है आपके करीब आने के लिए, स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन इनको फील होता है आपके साइड से, इनके साइड से भी इनको फील होता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है, बट इस डिस्टेंस में कहीं ना कहीं प्यार भी बहुत ज़्यादा है, राइट। आप गुस्सा हो, नाराज़ हो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ये आपको लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, या कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, आ चुकी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताता है कि यस, आप कहीं ना कहीं बहुत लंबा इंतजार कर रहे हो, राइट। इस इंसान का बहुत पेशेंसली आप वेट कर रहे हो, बट साथ ही साथ ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वेट करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं,
ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, एस ऑफ कप्स बात करता है कि इस इंसान के अंदर जो है वो धैर्य आ रहा है, प्यार आ रहा है, पेशेंस आ रहा है, बहुत जल्द ही अपने स्टक सिचुएशन से, यानी कि जो स्टकनेस इनको फील हो रही है, जिस तरीके से ये इंसान स्टक है, जिस तरीके से ये परेशान हो रहा है, उस स्टक सिचुएशन से ये पर्सन निकलेंगे विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी फैमिली वालों के हो सकता है, बहुत सुनते थे पास्ट में, फैमिली वालों की वजह से चांसेस हैं कि ये रिलेशनशिप इतना बेटर नहीं चल पाया जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को चलना चाहिए था, जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में ग्रोथ होनी चाहिए थी, वैसी ग्रोथ भी नहीं हुई, राइट। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्यों कम है? क्योंकि इस इंसान की तरफ से मुझे एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने एफर्ट किया भी हो, बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं एफर्ट नज़र नहीं आ रहा है, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं, स्लो स्लो काम कर रहे हैं इस रिश्ते में। हो सकता है कि आपका पेशेंस इतना ना रहे, जिस तरीके से ये चल रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस तरीके से इनका रफ्तार है, हो सकता है उतना पेशेंस आप ना रख पाओ, जिस वजह से आप अपने लाइफ में कोई ना कोई क्विक डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। यदि आपको ये इंसान चाहिए, यदि इस इंसान से आपको प्यार है, तो आपको रुकना चाहिए। यदि इस पर्सन से आपको कोई लगाव या किस तरीके का जुड़ाव महसूस नहीं होता, सो यस, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, बिकॉज ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो चलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत स्लो है, खाली पास्ट की यादों में डूबे हुए रहना, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट को लेकर के आगे की ओर देखना। सो जब यदि ये पास्ट को लेकर आगे चलेंगे, पास्ट को लेकर यदि आगे देखेंगे, तो चांसेस हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, ना कि सॉल्व होंगी वो चीज़ें, राइट। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ऑल ओवर क्या एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की, ऑल ओवर एनर्जी क्या है। एक दूसरे से लास्ट चांस मांगते हो आप दोनों ही, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ है, गिव मी ए वन लास्ट चांस, आई वांट टू शॉर्ट इट आउट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों से एक लास्ट चांस एक्सपेक्ट करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। आपसे कहीं ना कहीं एक लास्ट चांस चाहते हैं और इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन क्विट कर देना चाहते हैं सारी चीज़ों को, जो प्ले माइंड इनका जो प्लेइंग कर रहा है आपके साथ में, ठीक है, गेम्स खेला जा रहा है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ गेम खेल रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ, और इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ आप खेल रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वाइस वर्सा यदि चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ में, तो ये चाहते हैं कि नो, ये टॉक्सिसिटी को ख़त्म किया जाए, एक दूसरे के साथ खेलना बंद करो, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म का है और लॉन्ग टर्म आप दोनों को जाना है, राइट। एक ओल्ड एज तक आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, जहाँ पे लोग बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़ी होते हुए देखते हैं, वहाँ तक इस रिलेशनशिप को लेके जाना है, ग्रो करवाना है, राइट। और आप जो है कहीं ना कहीं आधे में ही इस इंसान को बहुत परेशान कर रहे हो, आधी चीज़ों में ही कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि नो, ये ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। यदि आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, यदि आप दोनों को एक दूसरे का प्यार चाहिए, सो यस, आप दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट एंड कॉन्फर्माइज करना ही पड़ेगा इस रिश्ते में, राइट। अभी आने वाले टाइम में आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे कि उनको क्या चीज़ें आपके साइड से करनी है, नहीं करनी है, बिकॉज फिलहाल इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, फिलहाल इन्होंने कुछ नहीं सोचा है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि हाँ, मुझे लाइफ में जो है इस इंसान के साथ स्ट्रगल क्यों ना फेस करना पड़े, इस पर्सन के साथ मुझे प्रॉब्लम्स ही ना क्यों फेस करना पड़े, बट मैं इस पर्सन के साथ चलूँगा या चलूँगी, क्योंकि आपके साथ चलना, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना, एक परफेक्ट रिलेशनशिप में आना इनका ड्रीम है, राइट। और ये इस ड्रीम को डेफिनेटली पूरा करेंगे। आप दोनों की सोच में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो, डेफिनेटली दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर भी वैसा नहीं सोचते जिस तरीके से आप सोचते हो, राइट। वैसे एक्ट नहीं करते या उस तरीके से इनका रिएक्शन नहीं रहता जैसा आपका रहता है। आप जो है इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा अप्रोच वाले पर्सन हो, अप्रोच करते रहते हो, बोलते रहते हो, चीज़ें बुरी लगती है, अच्छी लगती है, सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो। बट आपके पार्टनर जो है इतना डिस्कस नहीं करते, आपके पार्टनर इतना नहीं बोलते। समझना है तो समझो, आप नहीं समझना है नहीं समझो, 1 से 2 बार बोलेंगे, उससे ज़्यादा इनका मुँह नहीं खुलेगा, ना ही किसी चीज़ को डीप एक्सप्लेन करके ये नहीं बताते, राइट आपको। सो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 7 है, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 7 दिख रहा है। सो चांसेस हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन की होने की वजह से इस पर्सन का खिंचाव आपकी तरफ हो। एक राइट टाइम पे ये पर्सन चांसेस हैं कि इस रिलेशनशिप में वापस यू टर्न मारे और इस रिलेशनशिप की तरफ आए, क्योंकि इनको ये रिलेशनशिप चाहिए, किसी भी कीमत में ये खोना नहीं चाहते। यदि आपको लग रहा है कि दूसरों के लिए आपको सेक्रीफाइस कर देंगे, सो हो सकता है कि ये सिर्फ आपको लग रहा है, बट ऐसा है कुछ है नहीं, राइट। नंबर 2 भी है यहाँ पे, एंड नंबर 10 है,
एंड नंबर 4 की एनर्जी है। राशि की मैं बात करूँ तो यहाँ पर राशि है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो एंड मैंने राशियाँ भी आप लोगों को बता दी। यदि रीडिंग रेजोनेट हुई है सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके जाइएगा एक प्यारा सा, ओके। एंड पर्सनल लिंक आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकती हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।